नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसे हिंदू सम्राट की कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासकों से जमकर लोहा लिया। इतिहासकारों ने इन्हें एक महान सम्राट कहा है। इन्होंने दक्षिण भारत को मुस्लिम शासकों के आक्रमणों से लगातार सुरक्षित रखा। लगातार मुस्लिम आक्रमणों का सामना किया और अपने राज्य की सुरक्षा की। हिंदू संस्कृति की रक्षा की, अपने मंदिरों को नष्ट होने से बचाया। तो चलिए अब हम इन सम्राट के बारे में विस्तार से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के होयसल साम्राज्य के अंतिम सम्राट बीरबल यादव तृतीय की। इन्होंने 1292 से 1343 ईस्वी तक शासन किया था। सम्राट बीरबल यादव तृतीय ने 1292 से 1343 तक द्वार समुद्र के होयसल साम्राज्य पर शासन किया। होयसल दक्षिण भारत का एक विशाल साम्राज्य था। होयसल वंश देवगिरी के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का था। इसीलिए इस वंश के राजाओं ने उत्कीर्ण लेखों में अपने आप को यादव कुल तिलकाय कहा है। इस साम्राज्य के यादव राजाओं ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज्य किया। आधुनिक कर्नाटक, तमिलनाडु के छोटे हिस्सों और पश्चिमी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिण के पठार में तेलंगाना पर शासन किया। इन यदुवंशी शासकों ने लगभग 500 वर्षों तक शासन किया। इन यदुवंशी शासकों की पहले राजधानी बेलूर थी, पर बाद में स्थानांतरित होकर द्वार समुद्र हो गई। पश्चिमी चालुक्य और कल्याणी के कलचुरी यादवों के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का लाभ उठाते हुए इन्होंने कर्नाटक के क्षेत्रों और वर्तमान तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के उत्तर में उपजाऊ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। अपने शासन के दौरान सम्राट बीरबल यादव ने देवगिरी के यादवों, मदुरई के पांड्यान और दक्षिण के अन्य छोटे राजवंशों के साथ कई युद्ध लड़े। लेकिन बीरबल तृतीय ने अलाउद्दीन खिलजी और बाद में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की हमलावर ताकतों से युद्ध लड़े। उनके साहस और धैर्य के लिए इतिहासकार सूर्यनाथ कामत, चोपड़ा, रविंद्रन ने उन्हें महान शासक कहा है। सम्राट बीरबल यादव तृतीय ने होलाल केरे में हमलावर देवगिरी के यादवों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और उन्हें वापस लकुंडी में धकेल दिया। उन्होंने हंगल के विद्रोही कदम्बों और शिमोगों के संताराओं से तेजी से निपटा। 1310 के आसपास सम्राट बीरबल तृतीय ने अपने सौतेले भाइयों वीर पांड्या और सुंदर पांड्या में अपने प्रतिद्वंदी वीर पांड्या के विरोध में सुंदर पांड्या को राजा के रूप में नियुक्त करके तमिल देश के मामलों का सफलतापूर्वक राज निर्माता की भूमिका निभाई। सम्राट बीरबल यादव तृतीय के शासन के दौरान होयसल साम्राज्य की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं को हेलो बिंदु से प्रशासित किया जाता था। सम्राट बीरबल यादव तृतीय के होयसल साम्राज्य में आधुनिक कर्नाटक और तमिलनाडु का अधिकांश भाग, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और दक्षिण के पठार में तेलंगाना शामिल था। सम्राट बीरबल तृतीय ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया। हालांकि सम्राट बीरबल का ध्यान तुंगभद्रा नदी के तट पर कंपली मुखिया के विद्रोही शासक और दक्षिण में तमिल देश के मामलों पर केंद्रित था। कंपली मुखिया के इस विद्रोही शासक ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कमांडर मलिक काफूर के आक्रमण के लिए अपने क्षेत्रों की सीमाएं खोल दी थीं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जब दक्षिण के अधिकांश राजाओं ने बिना लड़े अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तब केवल सम्राट बीरबल ही थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कमांडर मलिक काफूर से भी युद्ध किया। दिल्ली सल्तनत पर जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का शासन हुआ तो सम्राट बीरबल तृतीय ने उसे श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया और एक जागीरदार के रूप में दिल्ली सल्तनत का समर्थन करने से इनकार कर दिया। 1327 में तुगलक ने दक्षिण में एक सेना भेजी और एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत और द्वार समुद्र के सम्राट बीरबल तृतीय के बीच युद्ध होता है। 1336 में होयसल साम्राज्य को छोड़कर दक्षिण भारत के सभी हिंदू
राज्य पराजित हो गए थे और बड़े क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत ने अपने कब्जे में ले लिया था। मदुरई सल्तनत भी 1336 ईस्वी के आसपास स्थापित किया गया था। मुस्लिम आक्रमणों का सामना करने के इरादे से सम्राट बीरबल तृतीय ने तुंगभद्रा नदी के तट पर होसनपट्टना नामक एक दूसरी राजधानी की स्थापना की, जिसे इतिहासकारों हेनरी हैरास और विलियम कोयल्डो के अनुसार बाद में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहा जाने लगा। दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के विरोध में मदुरई सल्तनत की स्थापना की और इसका सुल्तान गयासुद्दीन को बनाया। साथ ही कंपली का शासक मलिक मोहम्मद को बनाया, लेकिन शीघ्र ही सम्राट बीरबल तृतीय ने कंपली पर आक्रमण किया और मलिक मोहम्मद को हराकर कंपली को स्वतंत्र करा लिया। कंपली की देखरेख हरिहर और बुक्का के पिता संगम यादव को दे दी और हरिहर और बुक्का को सेनापति नियुक्त किया। मलिक मोहम्मद इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ और दिल्ली भाग गया। 1343 में सम्राट बीरबल तृतीय ने मदुरई के सुल्तान गयासुद्दीन के विरुद्ध निर्णायक युद्ध छेड़ा। यह युद्ध कन्नूर में लड़ा गया। इस युद्ध में सम्राट बीरबल तृतीय की जीत हुई, लेकिन मदुरई के सुल्तान ने संधि की याचना की। दोनों में संधि के लिए मुलाकात हुई, लेकिन धोखेबाज मदुरई के सुल्तान ने सम्राट बीरबल को धोखे से बंदी बना लिया और उनकी हत्या करवा दी। इस तरह सम्राट बीरबल तृतीय अपने देश और हिंदू संस्कृति की रक्षा करते हुए शहीद हुए। उनकी मृत्यु के साथ ही दक्षिण भारत में एक नए हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। उनकी हत्या का प्रतिशोध हरिहर बुक्का ने लिया और मुस्लिम शासकों को हराकर एक नए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इतिहासकार सेन के शब्दों में होयसल आधुनिक मैसूर के निर्माता होने का दावा करने वालों में सबसे महान थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले भाई हरिहर राय और बुक्का राय सम्राट बीरबल यादव तृतीय की सेना में ही सेनापति थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हम इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।